हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा पूरा 12th क्लास का सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे ही सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, बिल्कुल ही स्क्रैच से, ताकि आप 12th बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। हम सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे ही टॉपिक्स बिल्कुल ही बेस से कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये वीडियोस जो है जो आप शुरू से देखते आ रहे हो, प्लीज कंटिन्यू रखना, देखना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, आपके साथ कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में मिस हो जाए। ठीक है, सो अपन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अभी फिलहाल में हम कंप्लीट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि हम पहले अभी जो हम कंप्लीट कर रहे हैं इट इज नेशनल इनकम। ऑफ कोर्स सी बात है, इकोनॉमिक्स का ये एक पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं नेशनल इनकम। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल इनकम निकाला जाता है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने देखा एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कैसे निकलते हैं, आटो एग्रीगेट देखे हमने, कन्वर्जन्स देखे हमने, कई सारे क्वेश्चंस भी करे। और इसके जस्ट एक पहले वाली वीडियो में मैंने स्टार्ट कराया नेशनल इनकम कैलकुलेट कराना, जिसमें हमने कैलकुलेट करना सीखा क्या, नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से सर किस तरीके से नेशनल इनकम निकल के आ सकती है या किस तरीके से नेशनल इनकम निकलती है, ये हमने देखना स्टार्ट किया वो वाली वीडियो में। हमने उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कौन कौन से केसेस यूज होंगे, किस किस तरीके से यूज होंगे, ये सब कुछ कंप्लीट किया। आज अपन उसी वाले टॉपिक का न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे नया वाला टॉपिक विच इज इनकम मेथड। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड इतने ज्यादा बड़े मेथड्स नहीं है, 3 वीडियो में दोनों मेथड्स कंप्लीट करा दूंगा। एक वीडियो में मैं समझा दूंगा, 2 वीडियोस में हमने उनके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, ऑटोमेटिकली आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो पार्ट। वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये इकलौता बड़ा टॉपिक था वैल्यू एडेड मेथड। तो एक पूरी वीडियो तो मैंने उसके लिए ली, समझाने के लिए, और इस वाली वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स करना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल्स होते हैं वैल्यू एडेड मेथड के, या किस तरीके से न्यूमेरिकल आपको आएंगे एग्जाम्स में वैल्यू एडेड मेथड। 4-5 न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, स्टार्ट करूंगा बेस से, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाऊंगा। आप एटलीस्ट 20 से 25-50 क्वेश्चंस करके देखोगे इस मेथड के। अगर अच्छे नंबर चाहिए हैं तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर दिन भर में आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 5 दिन में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे अलग अलग बुक्स से। क्लियर है? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं आज वाले टॉपिक्स। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको वैल्यू एडेड मेथड का। यू हैव टू कैलकुलेट, मैंने ये तो लिखा ही नहीं क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए एंड बी। फर्म ए और बी का आपको क्या कैलकुलेट करना है भैया? वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। हाँ, सही लिखा है मैंने बिल्कुल ही। तो चलिए फर्म ए और फर्म बी, हमारे पास फर्म ए के 3-4 टॉपिक्स दे रखे हैं, 1 2 3, और फर्म बी के 2 टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, निकाल लेते हैं सर, आंसर लिखते हैं। वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स, नहीं सॉरी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यही होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है सर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन, यही होता है। देखो भैया, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में, फर्म ए के वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स है क्या सर? डोमेस्टिक सेल्स है 4000 की, और अगर डोमेस्टिक सेल्स दी जाती है तो क्या ऐड होता है उसमें सर? एक्सपोर्ट भी हम ऐड कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट भी ऐड कर दो 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक है क्या? नहीं है, 0 ले लो या मत लो। सेल्फ कंजप्शन है क्या सर? नहीं है, तो 0 ले लो या मत लो। दोनों ही चीजें नहीं है, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट के निकल के कितना आया सर? 5000 वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया सर। अब आते हैं आईसी पर।
आईसी के लिए क्या चाहिए रहता है, आईसी के लिए या तो आईसी खुद चाहिए रहता है या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज है क्या, कुछ है ना सर, परचेज ऑफ फॉर्म ए है ना हमारे पास, तो परचेज ऑफ फॉर्म ए को ही हम आईसी मान लेते हैं 200, क्योंकि उसके अलावा कुछ चाहिए। माइनस कर दो 5000, या मैं यही लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट 5000 माइनस आईसी 200, आंसर निकल के आएगा 4800। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आंसर वहां पर करके आना। क्लियर है, कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में जो जो चीजें जरूरत पड़ती है वो चीजें देखता गया। ना मेरे पास चेंज इन स्टॉक है तो उसको भी मैंने जीरो ले लिया, और ना मेरे पास सेल्फ कंजप्शन है उसको भी जीरो ले लिया। ये भी जीरो है, ये भी जीरो, नहीं भी लेता कोई तो भी कोई समस्या नहीं। तो सर ये 4000 और 1000 क्या है, ये दोनों सेल्स के पार्ट हैं। याद करो सेल्स में केस है डोमेस्टिक सेल्स वाला। डोमेस्टिक सेल्स अगर गिवन है तो उसमें आप एक्सपोर्ट भी ऐड करोगे। तो डोमेस्टिक सेल्स गिवन थी सर हमारे पास 4000, तो हमने उसमें एक्सपोर्ट भी ऐड कर दिया 1000। तो हमारे पास नेट सेल्स कितनी आ गई 5000, और सेल्स के अलावा कुछ नहीं है। तो वो जो टॉपिक वो जो हमने सबको ऐड करा 5000 प्लस 0 प्लस 0, तो वही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आया 5000 रुपए। हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन में तो कुछ था ही नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में तो सिर्फ एक ही चीज दे रहे कि परचेज ऑफ फर्म ए ने कुछ परचेज करा 200 रुपए का, तो हमने उसी को आईसी ले लिया। ठीक है, और माइनस कर दिया, दैट विल बी 4800 रुपए। अब निकालते हैं बी का वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय बी, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ फॉर्म बी। सेल्स और परचेज दोनों ही गिवन है, आपस में डायरेक्ट ही माइनस कर दो, है ना। 2940 माइनस 1300 कितना हो जाएगा, 0 4, 9 में से 3 गए तो 6, 2 में से 1 गया गए 1640 will be your answer. Value of output from firm B is 1640. क्या करा अपन ने सर, सेल्स थी, यही वाले फॉर्मूले में रखते देखो, सेल्स थी 2940, ना चेंज इन स्टॉक था ना सेल्फ कंजप्शन था, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी यही हो जाएगा 2940। तो ये नहीं है तो जीरो, और अगर इनमें जीरो ऐड करोगे तो वही आंसर तो आना ही। वहीं पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म बी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म बी मतलब ये आईसी हो गया, मतलब दोनों को आपस में माइनस करना था। इतना पूरा ना करते वो मैंने डायरेक्ट ही माइनस कर दिया, तो 1640 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको वहां पे करके आना है। ऑफ कोर्स ये बात है, इतने आसान सवाल तो आने से रहे। ठीक है, सवाल आएंगे थोड़े से कटे। ये वाला टॉपिक समझ आया अच्छे से, क्या करा अपन ने यहाँ पे फॉर्म बी का अलग निकाला, फॉर्म ए का अलग निकाला, क्योंकि दोनों के अलग अलग ही बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं तो स्क्रीन पर डालता जाऊंगा क्वेश्चन सारे ही, है ना। मन से कोई भी क्वेश्चन मतलब मैं यहाँ बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सब स्क्रीन पर डालता जाऊंगा, आपको देखते जाएंगे वो क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, देखते जाओ एक एक करके। मैं जब तक इसको रब कर दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को पढ़ो पॉज करके थोड़ी देर स्क्रीन, क्या क्या चीजें गिवन है ना, और चाहो तो उस क्वेश्चन को लिख भी लो अपने बुक में, क्योंकि मेरे पास जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ वो बहुत पुरानी बुक है, बहुत ज्यादा ही पुरानी बुक है, तो मैं उस पर से निकाल के लिख रहा हूँ वो क्वेश्चंस। ठीक है, वो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2017-18 का मॉडल है। चलिए, तो क्वेश्चन रहा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ अबव ऑफ फर्म एक्स फ्रॉम द ईयर 2000 एंड 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। आपको नेट वैल्यू एडेड निकालना, ध्यान रखना। उससे क्या निकलता है इस फॉर्मूले से, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलता है सर। कौन से फॉर्मूले से, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इससे क्या निकलता है, जीबीएमपी निकलता है। और अपने क्या निकालना है, एनवीएएमपी निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अपने को निकलेगा क्या, जीबीएमपी निकलेगा। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या होता है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए सर डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ठीक है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन भी है अपने को, बहुत अच्छी बात है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, वैल्यू थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन। देखो अब उसमें क्या क्या गिवन, सेल्स गिवन है कैसे, हाँ सर सेल्स गिवन है 90,
और सेल्स के साथ साथ क्या गिवन होना चाहिए सर? सेल्स के साथ साथ गिवन होना चाहिए एक्सपोर्ट। तो क्या एक्सपोर्ट है हमारे बुक में? नहीं है। तो जो सेल्स है उसी को सेल्स मान लेते हैं 90 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है सर? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखो हमारे उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग कितना है सर? 25 और 10 दे रखा है क्लोजिंग और ओपनिंग। तो 25 और 10 तो आपस में माइनस कर दो, तो दैट विल बी सॉरी 25 एंड 15 गिवन है हमारे पास। तो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा 25 माइनस 15 जो कि हो जाएगा ऑटोमेटिकली 10। ठीक, सेल्फ कंजप्शन भी यही है, तीन काम तो हो गए, सेल्स का काम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्या सर हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है ना सर? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है कितना? 15 नहीं, लेकिन वो काम होता है कहाँ पे? इंटरमीडिएट कंजप्शन में। सेल्फ कंजप्शन है? नहीं, सेल्फ कंजप्शन को मान लो 0। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो फटाक से, 90 प्लस 25 में से 15 गए प्लस, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 100। तो आपने लिख दिया सर वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है सर, आईसी। आईसी कितना गिवन है अपने को ऑलरेडी? आईसी गिवन है सर 40। साथ में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है सर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है सर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना गिवन सर? 15। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आईसी से छोटा है, तो इसको अपन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, ये हमारे कोई भी काम का नहीं बचा सर। तो यही हमारा आईसी कितना हो जाएगा? 40। आईसी हो गया 40। तो जीबीएमपी कितना आ जाएगा? जीबीएमपी आ जाएगा सर 60 जीबीएमपी आया। ठीक है सर, जीबीएमपी तो आ गया 60, लेकिन जीबीएमपी थोड़ी निकालना, हमें तो एनबीएमपी निकालना था ना। तो इस 60 में से माइनस कर दो क्या? डेप्रिसिएशन। माइनस कर दो भैया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दे रखा है सर? डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है हमें 20। तो 20 माइनस कर दो, माइनस 20। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40। तो इस 40 विल बी माय एनबीएएमपी। मैंने क्या माइनस करा इसमें? डेप माइनस करा, और ये निकल के क्या आया था? जीबीएएमपी निकल के आया था। क्लियर है? इस तरीके से निकलते हैं ये सवाल, इस तरीके से होते हैं ये टॉपिक्स। आगे समझ में अच्छे से? कोई समस्या तो नहीं गई इनमें समझने में? बहुत अच्छे से समझ आ गया सब कुछ। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को फॉर्मूले याद रहने चाहिए, टॉपिक्स ढूंढना और लिखते जाना है। अब उसमें देखो एक क्वेश्चन में उसमें रेंट गिवन है, तो वो रेंट का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, कुछ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे वहाँ पे, कई सारे। ठीक है, तो ये था सेकंड वाला क्वेश्चन, आपको निकालना था नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही बेस था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर आया। पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने। देखो जल्दी से, आपकी टीवी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। मैं जब तक इसको रब कर देता हूं, उस क्वेश्चन को पढ़ो और अपनी कॉपीज में लिखो। अरे यार, इसको क्यों मिटा दिया मैंने? चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट एनवीएएफसी। अब अपने को निकालना है एनवीएएफसी। कैलकुलेट एनवीएएफसी। एनवीएएफसी निकाल के बताओ सर। ठीक है सर, एनवीएएफसी निकाल के बताते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल के बताते हैं सर। एनवीएएफसी निकाल के बताना है। हमारे पास गिवन है बहुत सारी चीजें, सब्सिडी है, सेल्स है, डेप्रिसिएशन है, एक्सपोर्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इंटरमीडिएट परचेज है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज है, एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। ठीक है सर, देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स, नहीं सबसे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? GBA-MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है सर। ठीक है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सेल्स बताओ कितनी गिवन है सर? सेल्स गिवन है 800, साथ में एक्सपोर्ट भी गिवन है, साथ में एक्सपोर्ट भी गिवन है 100। तो क्या हो जाएगा सर? सेल्स ऑलरेडी ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट हमारे कोई काम के नहीं है, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे सेल्स 800। एक्सपोर्ट कोई काम के नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए।
ठीक। दूसरा चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 50, देन ऑटोमेटिकली चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा माइनस का 30 प्लस सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ सर एक दिया तो हुआ है ओन यूज करके, लेकिन क्या है वो भैया, वो परचेज ऑफ मशीनरी है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज सेल्फ कंजप्शन नहीं होता। हाँ ओन यूज सेल्फ कंजप्शन होता है, लेकिन मशीन वगैरह का इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ रॉ मटेरियल का, गुड्स का इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी सेल्फ कंजप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान रखना मशीन, कार, बिल्डिंग, लैंड ये सब अगर ओन यूज के लिए परचेज करा है तो ये सेल्फ कंजप्शन में इंक्लूड नहीं होता है। जो चीज आप बना रहे हो वो अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो फिर आप सेल्फ कंजप्शन में इंक्लूड कर सकते हो, वो अगर कंज्यूम कर रहे हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना जाएगा 800 माइनस 30, दैट विल बी 770। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दिया मैंने 770 सर। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन पे आओ सर। इंटरमीडिएट कंजप्शन मेरे पास आईसी जो है वो ऑलरेडी कितना दे रखा है सर, आईसी दे रखा है मेरे पास 500, और आईसी के अलावा मेरे पास इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है, लेकिन वो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, आईसी से छोटा है। तो हम उस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास आईसी गिवन है सर ऑलरेडी 500 आईसी गिवन है सर। तो 770 माइनस 500 कितना हो जाएगा, ये 270 हो गया। 270 क्या हो गया मेरा, जीबीए एमपी। मेरे पास जीबीए एमपी थोड़ी निकालना, मेरे को तो एनवीए एफसी निकालना है। तो ये फॉर्मूला एनवीए एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनवीए एफसी का फॉर्मूला होता है जीबीए एमपी माइनस डेट माइनस एनआईटी। तो करो भैया, जीबीए एमपी कितना निकल गया है, 270 निकल गया है सर। डेप्रिसिएशन गिवन है क्या मुझे, कुछ भी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ नहीं है, ठीक है। हाँ ये तो डेप्रिसिएशन गिवन है सर 30, और वहीं पर एनआईटी भी गिवन है क्या सर मुझे, एनआईटी भी गिवन है क्या सर मुझे? एनआईटी गिवन नहीं है, लेकिन सब्सिडीज गिवन है। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। और आईटी अगर नहीं गिवन है तो 0, और सब्सिडीज गिवन है तो कितनी, 40। ये हो जाएगा माइनस का 40। तो अपन लिख दो माइनस का 40 एनआईटी, यही होगा ना। तो हमने लिख दिया माइनस का 40 एनआईटी। तो 270 माइनस 30 240, 240 माइनस माइनस प्लस 240 प्लस 40 280। तो मेरा जो एनवीए एफसी आया, एनवीए एफसी आया वो कितना आया, 280 आया सर। क्लियर है? ये था आपका तीसरा वाला सवाल। ठीक, क्या क्या किया, एक कैलकुलेशन यहाँ हुई, दूसरी कैलकुलेशन यहाँ हुई, एक कैलकुलेशन छोटी सी यहाँ भी हुई, और चौथी वाली कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। ठीक, वही यही सेम टू सेम आपको वहां करके आना है, बस मैं आड़े में करूँ, आपको वहां खड़े में करके आना है पूरा टॉपिक। क्लियर है? दिस इज योर वैल्यू एडेड मेथड। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भैया क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं सर क्या है। एक थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, आई थिंक एग्जांपल नंबर 11 इन माय बुक। ये रहा आपके सामने। वंस अगेन क्वेश्चन पढ़ो, आपके बुक कॉपीज में उसको नोट अप करो, उतनी देर में मैं इसको रब करके और नया वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीजें गिवन है। चल पढ़ो भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनवीएएफसी। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट एनवीएएफसी। एनवीएएफसी आपको कैलकुलेट करना है, आपको टोटल सेल्स दे रखा है, डिक्रीज इन स्टॉक। दूसरा टॉपिक दे रखा है डिक्रीज इन स्टॉक। सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने तो चेंज इन स्टॉक पढ़ा है। तो बेटा डिक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन स्टॉक ये भी चेंज इन स्टॉक ही होते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है स्टॉक तो उस समय पर आप उस चीज को माइनस कर देना, और इंक्रीज हो रहा है अगर स्टॉक तो उस समय पर आप उस चीज को प्लस कर देना। क्लियर है? डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से छोटा है, तो वो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर बड़ा है तो वो इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, याद रखने चाहिए आपको, याद रहने भी चाहिए आपको। चल क्या है, कैलकुलेट एनवीएएफसी। कैलकुलेट एनवीएएफसी। एनवीएएफसी कैलकुलेट करना है सर।
एनवीएएफसी कैलकुलेट करो सर, ठीक है, तो निकालो सर। सबसे पहले तो जीवीएएमपी, जीवीएएमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन सर। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन। ढूंढो सेल्स कितनी गिवन है, टोटल सेल्स इज गिवन 1000, वहीं पर एक्सपोर्ट भी गिवन है 150, बट एक्सपोर्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी सेल्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सेल्स जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमने मान लिया 1000। वो जो एक्सपोर्ट के 150 रुपए है वो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है सर। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक पे आओ सर, नहीं सॉरी, हाँ चेंज इन स्टॉक पे आओ सर। चेंज इन स्टॉक कहाँ है, अब भी अपन पढ़ तो रहे थे, हाँ डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है तो वो माइनस का हो जाएगा। माइनस का कितना, माइनस का 70 सर, ठीक है सर, माइनस का 70 प्लस सेल्फ कंजप्शन भी गिवन है क्या मुझे सर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, हाँ सर गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन नाम से गिवन है टॉपिक 120 हमने सेल्फ कंजप्शन लिख लिया। करो भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आएगा, 1000 माइनस 70 प्लस 120, या इन दोनों को पहले प्लस माइनस कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 70 होगा तो 50 बचेगा, 50 बचेगा वो इसमें ऐड कर देना, हो जाएगा 150। मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया 1050 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करते हैं सर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करते हैं सर इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन ही नहीं है मेरे को, वाओ, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है मेरे को 300, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, साथ में इंपोर्ट भी गिवन है क्या सर, नहीं है, तो जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसी को अपन क्या मान लेते हैं, आईसी मान लेते हैं 300, उसी को क्या मान लेते हैं, आईसी मान लेते हैं। ये तो जन जन्मांतर से बताते हुए आया हूं मैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और साथ में अगर इंपोर्ट गिवन है तो देख लेना, अगर नहीं गिवन है तो जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वही आईसी हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये 1000 में से 300 गए कितने बचे, 750 क्या निकल गया है, जीवीएएमपी निकल गया है, लेकिन मेरे को जीवीएएमपी थोड़ी चाहिए, मुझे तो एनवीएफसी चाहिए ना, तो निकाल, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, एनवीएएफसी इज इक्वल्स टू जीवीएएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो जीवीएएमपी कितना है सर, 750 है जीवीएएमपी, माइनस डेप दे रखा है क्या मेरे को, डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन भी गिवन है क्या मुझे, हाँ सर गिवन तो है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी यहीं माइनस कर लेना, ये जीवीएएमपी जो आया है ये 700 आएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी माइनस कर लेना क्योंकि वो भी हमारे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी माइनस करोगे तो 700 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं है सर, 0 ले लो। एनआईटी में होगा सर, एनआईटी में देखो अपने पास इनकम टैक्स दे रखा है, जीएसटी दे रखा है और सब्सिडी दे रखा है, तो इनकम टैक्स तो इंक्लूड होगा ही नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है, और एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स यूज होता है, तो खत्म कर दो उसको। दूसरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रखा है सर 70 और सब्सिडी दे रखी है 40, तो ऑटोमेटिकली मेरा एनआईटी कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 दैट विल बी 30, तो मैंने लिख दिया 30, तो करो उसको, 670 विल बी योर एनवीएएफसी। क्या ये 670 ही है मेरी बुक में भी आंसर, हाँ सर 670 ही गिवन है मेरी बुक में भी आंसर। तो ये रहा आपका आज का शायद तीसरा या फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको वहां पर चीजें मेंशन करनी। अब देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ये लगभग मैंने सभी प्रकार के करा चुका हूँ, एक आध दो प्रकार के और बचे होंगे, इच्छा होगी तो करा दूंगा, और नहीं तो आप स्वयं से करके देखना, नहीं तो मुझे वो डाल देना, डीएम डाल देना, मैं उसके लिए अलग से एक शॉर्ट बना दूंगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब देखो इस वाली वीडियो में अपन ने क्या क्या करा, अपन ने क्वेश्चंस तो करे लेकिन अपन ने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करे, फॉर्मूले वही यूज हुए हैं जो अपन पढ़ रहे थे, कल जो अपन ने पढ़े वही फॉर्मूले यूज हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर याद रहेंगे तो यूज कर लोगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे तो खत्म खेल। सेल्स में सर एक्सपोर्ट माइनस होता है कि नहीं होता है, इंपोर्ट प्लस होता है कि नहीं होता है आईसी में, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कहीं पे भी अगर आप कोई भी एक टॉपिक भूले तो आपका पूरा कराया क्वेश्चन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्लियर है। तो प्लीज डू द क्वेश्चन सिस्टमेटिकली, सिंसियरली। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको रट लो, तब कहीं जाके न्यूमेरिकल्स पर उतरना, ऐसे न्यूमेरिकल्स पर मत आओ,
Till then, thank you so much guys. Please subscribe my channel, share this videos to all your friends ताकि आपके साथ साथ उनको भी benefit मिल सके. Till then, all the best for your future, all the best for your exams, final exams, and keep supporting. Thank you.